गाइस वेलकम टू द चैनल। माय नेम इज़ रोहित। सो आज हम करेंगे रिवीजन आपके सेकंड टॉपिक ऑफ जीएस सेक्शन फॉर अपकमिंग जूनियर रेजिडेंट एग्जाम, दैट इज डेमोग्राफी साइंसेस एंड इट्स फ्यूचर। इससे पहले हमने पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिविजन्स के इंपॉर्टेंट 70+ क्वेश्चंस किए, वो भी प्लीज़ जाके वॉच कर लीजिएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वेल प्लेलिस्ट में भी जाएंगे जीएस सेक्शन फॉर जूनियर रेजिडेंट, वहाँ आपको थ्योरी प्लस एमसीक्यू वीडियोस भी वहाँ मिल जाएंगे। सो इसमें ऑल इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो जेकेएसएसबी रिपीटिवली एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछता है पिछले 4-5 साल के एग्जाम्स में, वो सारे के सारे मैंने लाए हुए। इन वीडियोस के पीडीएफ के लिए हमारी ऐप को डाउनलोड कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ इन क्वेश्चंस के पीडीएफ भी मिल जाएंगे, प्लस आपको इन क्वेश्चंस के मॉक टेस्ट भी मिल जाएंगे। बेसिक मॉक टेस्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के वो भी मिलेंगे, प्लस ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं इनके भी मॉक टेस्ट आपको गेम चेंजर सीरीज़ करके मैंने नाम दिया है इस सीरीज़ को, वहाँ पर आप मिल जाएंगे। अभी एनरोल कर लें, काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। सो लेट्स बिगिन। सो देखो, मैंने एक चीज़ और मैं आप स्टूडेंट्स को बता दूं, अभी अगर आपने इससे पहले मेरे थ्योरी वाले ये डेमोग्राफी के वीडियो नहीं देखे, वो प्लीज़ आके वॉच कर लीजिएगा, क्योंकि वो थ्योरी से आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाता है। अभी एमसीक्यूज़ अगर किसी ने टॉपिक ही नहीं पढ़ा वो डायरेक्ट एमसीक्यूज़ करेगा, उसके लिए मुश्किल हो जाएगी। वीडियोज़ वॉच कर लेना। डेमोग्राफी के 2 वीडियो मैंने बनाए, उसमें सारी चीज़ें डिटेल में सब चीज़ें की है, तो ये फिर ज़्यादा क्लैरिटी आपको हो जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज सेंसस? देखो सेंसस है क्या। सेंसस में हम क्या इसमें क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि ये क्वेश्चन अब जेकेएसएसबी के एग्जाम में पूछा गया था। सो ये कंप्लीट इन्यूमरेशन ऑफ पॉपुलेशन एट ए स्पेसिफिक टाइम। ऐसा नहीं है कि अनस्पेसिफिक टाइम पे कभी भी कहीं से भी पॉपुलेशन का फिगर्स करना, एट स्पेसिफिक टाइम जो ये सेंसस पॉपुलेशन को कलेक्ट किया जाता है, इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट किया जाता है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा कंप्लीट इन्यूमरेशन ऑफ पॉपुलेशन एट ए स्पेसिफिक। देखो ये क्वेश्चन है तो सही, साथ में मैं जो अभी इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगा, ये जो कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं यहाँ से एग्जाम देना बार बार क्वेश्चन पूछता है। जेकेएसएसबी एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली बन जाएगा। ये 8 से 10 फीचर है, मैं आपको बताता हूँ कि क्या चीज़ें हैं, एक बार अंडरस्टैंड कर लो, कोई कौन सा भी क्वेश्चन आ जाए आप इजीली आंसर कर पाएंगे। देखो पीरियोडिसिटी इसमें क्या है, हर टाइम ऐसा नहीं है कि रैंडमली कभी भी। देखो सेंसस इज कंडक्टेड एट रेगुलर इंटरवल्स, जैसे हमारे इंडिया में 10 साल में रेगुलर इंटरवल्स में आपका होता है, तो एक पीरियोडिक सेट है, एक पीरियड सेट है। ये आ गया पहला यूनिवर्सलिटी, यानी कि सेंसस कवर एवरी इंडिविजुअल विदाउट एक्सेप्शन। ऐसा नहीं है कि किसी को छोड़ देगा, ये फीचर है। साइमल्टेनिटी, इसमें क्या है, सेंसस इज प्रोवाइडेड कंडक्टेड एट द सेम रेफरेंस टाइम अक्रॉस द कंट्री। ये इसका एक फीचर है। इंडिविजुअल इम्यूनरेशन, डेटा इज कलेक्टेड फॉर ईच पर्सन सेपरेटली। कंप्लीट इन्यूमरेशन, सेंसस काउंट्स द इंटायर पॉपुलेशन नॉट ए सैंपल, पूरी जनसंख्या को काउंट करता है, ये नहीं कि सैंपल के बेसिस पे आपको पॉपुलेशन का अंदाज़ा दे दे। डिफाइंड टेरिटरी, सेंसस इज कंडक्टेड विद ए क्लियरली डिफाइंड जियोग्राफिकल बाउंड्रीज। हमें पता कि हमारा भारत कितना है, उसकी डिफाइंड बाउंड्रीज हैं जब हम सेंसस कंडक्ट कर रहे थे। कॉन्फिडेंशियलिटी, इसमें पर्सनल इंफॉर्मेशन को सीक्रेट रखा जाता है, ऐसा नहीं कि इसको मिसयूज किया जाएगा। लीगल ऑफिशियल नेचर, जो हमारा सेंसस कंडक्ट किया जाता है अंडर सेंसस एक्ट 1948, ये एक्ट आप याद रखें। एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी, सेंसस प्रोवाइड्स द मोस्ट ऑथेंटिक पॉपुलेशन डेटा। देन उसके बाद एक्सटेंसिव कवरेज, सेंसस कलेक्ट्स सोशल, इकोनॉमिक एंड डेमोग्राफिक डाटा। जो हम जब डेमोग्राफी करते हैं, डेमोग्राफी हम साइंटिफिक स्टडी, सबसे पहले सेंसस होता है, उसी के डेटा में जब हम जैसे आप सोशल, इकोनॉमिक एंड डेमोग्राफिक डाटा था, फिर हम साइंटिफिक स्टडी करते हैं, उस सेंसस में देखते हैं कहाँ कितने हॉस्पिटल्स, कहाँ कितने स्कूल्स की रिक्वायरमेंट है, वो पार्ट ऑफ द डेमोग्राफी है, राइट। तो ये एक ब्रॉड, पहले सेंसस फिर उसके बाद डेमोग्राफी आपकी होती है। तो ये कुछ फीचर्स हैं, यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ देता है। लास्ट टाइम आई थिंक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, इसमें से एक फीचर पूछ लिया गया था कि इसमें से कौन सा फीचर है या नहीं है, तो ये इस पर थोड़ा सा टाइम स्पेंड करके इसको अच्छे से देख लेना, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है विच अथॉरिटी कंडक्ट सेंसस इन इंडिया। तो कौन सा अथॉरिटी हमारे इंडिया में करता है बेसिकली, तो ये है रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया, जो अंडर आता है हमारी होम मिनिस्ट्री के तहत, राइट। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। विच एक्ट प्रोवाइड द लीगल फ्रेमवर्क फॉर द सेंसस इन इंडिया। तो ये लीगल फ्रेमवर्क अभी मैंने आपको बताया, सेंसस एक्ट 1948 इसका करेक्ट आंसर होगा, बिल्कुल। पॉपुलेशन ग्रोथ इज कैलकुलेटेड एट, तो पॉपुलेशन ग्रोथ कैसे किया जाता है बेसिकली, तो इसमें बर्थ रेट जितने हुए माइनस डेथ रेट, वो आपकी कहेगी पॉपुलेशन ग्रोथ। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा बर्थ रेट माइनस डेथ रेट, वो होगी हमारी पॉपुलेशन। जब मैंने थ्योरी पढ़ाई है ना, मैंने हर चीज़ की डेफिनेशन, बर्थ रेट क्या है, क्रूड बर्थ रेट क्या है, टोटल फर्टिलिटी रेट क्या है, वो प्लीज़ आके जरूर वॉच कर लेना, वहाँ से आपकी क्लैरिटी हो जाएगी। तो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट मीन्स, ये वैसे ही क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछ रहा है, तो ये आपके फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट एग्जाम में आया था, राइट। तो ये आगे डिफरेंस बिटवीन द बर्थ रेट एंड द डेथ रेट, वो हमें देता हमारा ग्रोथ रेट, राइट।
देन उसके बाद आपका आ गया विच डिकेड इज नोन एज द ग्रेट डिवाइड इन इंडियन डेमोग्राफी, राइट। तो अब इस पीरियड में हमारी देखो एक पीरियड ऐसा भी था जब हमारी नेगेटिव ग्रोथ थी, बट इस पीरियड को हम बोलते हैं द ग्रेट डिवाइड, जहां हमारी पॉपुलेशन नेगेटिव कहाँ थी वो भी मैं पीरियड बताऊंगा, डोंट वरी। ग्रेट डिवाइड उस पीरियड को बोलते हैं मार्क द टर्निंग पॉइंट फ्रॉम द स्टैग्नेंट टू रैपिडली इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। तो ये हुआ था जो ग्रेट डिवाइड पीरियड हम बोलते हैं 1921 टू 1931। सो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इस पीरियड को हम ग्रेट डिवाइड पीरियड भी बोलते हैं। ओके, ये कुछ डिटेल्स भी मैंने यहाँ पे मेंशन की हुई है, पूरा आप ध्यान से देख लीजिएगा। लिटरेसी रेट इज द डिफाइंड एज अ परसेंटेज ऑफ द पॉपुलेशन एज। देखो जनरली जो लिटरेसी रेट हम 7 साल या 7 साल के अबोव का जो भी बच्चा है या उसके ऊपर की एज के जो बेसिक पढ़ सकता है, चीज़ों को समझ सकता है, राइट, उसको हम लिटरेट बोलते हैं। तो ये हमारा क्राइटेरिया है 7 साल और उसके ऊपर। आगे बढ़ते हैं। वन ऑफ द फीचर ऑफ द सेंसस, इसमें से आपको बताना है कि इसमें से फीचर क्या है हमारे सेंसस का। इसमें ये अगर देखो ये क्वेश्चन आप कैसे आंसर कर पाएंगे अगर आपने बिल्कुल आइडिया नहीं होगा आपको जो इंपॉर्टेंट फीचर्स बताए थे, तो फिर आपके लिए क्वेश्चन मुश्किल हो जाएगा। तो ये साइमन्यूटिटी इसका जो इसका फीचर है, जैसे मैंने यहाँ आपको ये बताया था, यहाँ से आपको ये देखो ये फीचर है जिसमें हम सेम रेफरेंस टाइम लेते हैं अक्रॉस द कंट्री। तो ये आंसर तभी आप कर पाओगे जब आपको इसको इंपॉर्टेंट फीचर बताओगे। सेक्स रेशियो इज इन सेंसस इज एक्सप्रेस्ड है, तो कैसे हम इसे डिफाइन करते हैं, तो ये आपका आ गया नंबर ऑफ फीमेल्स पर मेल्स। अब करेंटली कितना है, हाई सेक्स रेशियो किस स्टेट का है, लोवेस्ट किसका है, वो सब चीज़ें मैंने ऑलरेडी आपके इसको थ्योरी वाले पार्ट में ऑलरेडी की हुई है। देखो क्वेश्चन कहीं से भी एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है, तो थ्योरी देन एमसीक्यूज दैट विल डेफिनेटली वर्क फॉर यू। इन विच डिकेड डिड द इंडिया एक्सपीरियंस अ नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ, ये मैं उसी पीरियड की बात कर रहा था, नेगेटिव ग्रोथ हमने फेस की थी ड्यूरिंग दिस पीरियड, दैट इज 1911 टू 1921। तो ये पीरियड आ गया आपका, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। विच फीचर ऑफ द सेंसस इंश्योर्स दैट नो पर्सन इज लेफ्ट आउट, तो कौन सा ऐसा फीचर है, ये डेफिनेशन अब आपको पता चल गई। ये हमारी यूनिवर्सलिटी जो फीचर इंश्योर करता है कि कोई भी बंदा सेंसस से एक्सक्लूड ना किया जाए, सबको काउंट किया जाए। पहला सेंसस कब हुआ था ये आपसे पूछ रहा है, तो ये हुआ था 1872 में, राइट। ये आपने याद रखना है, उस टाइम लॉर्ड मायो थे, वो भी आप याद रखें। हु रोट द बुक एंड एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन, ये क्वेश्चन भी आई थिंक आपका सुपरवाइजर एग्जाम में पूछा गया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, फीमेल सुपरवाइजर का था। तो थॉमस माल्थस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। पॉपुलेशन डेंसिटी इज डिफाइंड एज, इसकी क्या डेफिनेशन है, देखो ये डेफिनेशन आप तभी कर पाएंगे अगर आपको इसकी थ्योरी पता होगी, अंडरस्टैंड आपने किया होगा। तो ये है जी नंबर ऑफ पर्सन्स पर यूनिट एरिया, राइट। सबसे हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी कौन सी स्टेट की है, लोवेस्ट कौन सी है, वो सब चीज़ें हम ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं थ्योरी पार्ट। वो प्लीज़ मैंने तभी स्टार्टिंग में कहा कि वो जरूर देख के आना, ये कंसेप्ट है, इसमें आपको देखना ही पड़ेगा। विच इंडिकेटर इंश्योर्स मेजर्स द एजुकेशन अटेनमेंट इन द सोसाइटी, तो एजुकेशन अटेनमेंट क्या कौन सा फैक्टर है जो हम देखते हैं साइंसेस में, तो ये आपका आ गया लिटरेसी रेट। विच इंडिकेटर बेस्ट मेजर्स द हेल्थ स्टेटस एंड द क्वालिटी ऑफ द लाइफ, ये क्वेश्चन पूछे गए जेकेएसएसबी द्वारा। तो इसमें जो चीज़ ये आई थिंक ये भी फीमेल सुपरवाइजर में पूछा गया था। सो दिस इज द लाइफ एक्सपेक्टेंसी, कितना एक नॉर्मल एवरेज एज है, तो इसके बेसिस पे हम हेल्थ स्टेटस एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ को मेजर करते हैं, राइट। इसमें हेल्थ क्वालिटी, न्यूट्रिशन एंड लिविंग स्टैंडर्ड्स को इंश्योर मतलब उसमें ट्रैक किया जाता है। इंडिया फॉलो विच सिस्टम ऑफ कंडक्टिंग सेंसस, तो हम हर 10 साल में अपना सेंसस लाते हैं। सो डैट इज डेसिनियल सेंसस सिस्टम, जो हम हर 10 साल में हमारा सेंसस होता है। 2011 में हुआ था, 2021 का होना था, अभी उसका ऑफिशियल डेटा नहीं है हमारे पास, अभी वो कोविड आ गया था, देन अदर रीजंस की वजह से अभी हमारे पास क्या फिगर है वो हमें नहीं पता, होपफुली इस साल आ जाएगी, राइट। सो डेसिनियल सिस्टम को हम फॉलो करते हैं। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ पॉपुलेशन इज नोन एज, देखो जब हम सिंपल पॉपुलेशन हमें पता चल गई, वो हमने सेंसस कर दिया, बट अगर हम उसकी साइंटिफिक स्टडी करेंगे तो उसको हम डेमोग्राफी बोलेंगे, राइट, वो आप याद रखें। द फर्स्ट सेंसस ऑफ इंडिया 1872 हुआ था, किसके टेन्योर में हुआ था, ये क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने अभी आंसर बताया आपको इसका, लॉर्ड मायो के दौरान हुआ था। तो ये हो गया जी आपका टॉपिक नंबर 2, जिसमें मैंने इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो प्रीवियसली जेकेएसएसबी पूछता है वो कवर किए। अब आपको आपका क्या होना चाहिए, कैसे आपने इसको अंडरस्टैंड करना, थ्योरी आपने पढ़ी, एमसीक्यूज आपने लगाए, मॉक टेस्ट जो मैं आपको दूंगा वो आपने अटेम्प्ट किए, विद दैट आपका ये टॉपिक कवर होगा। इसी तरीके से आपने सबसे पहले अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हो, अगर आप मेरे पैटर्न को फॉलो कर रहे हो, तो एटलीस्ट जो चीज़ें मैं आपको गाइड करूँ उस चीज़ को करो। उसके बाद एड ऑन आपने कुछ भी पढ़ना है, यू कैन स्टडी। देखो नॉलेज तो आपकी एक्स्ट्रा
फ़ायदा ही देगी, एक नुकसान आपको नहीं देगी। आप चाहे किसी बुक को प्रेफर करते हैं वो आप डेफिनेटली इस टॉपिक में पढ़िए, बट ये चीज़ें बेसिक जो मैंने आपको बताई एटलीस्ट ये कर लो, ये तो एक मिनिमम क्राइटेरिया कि भाई ये तो करना ही करना है अगर एग्जाम में अपने अच्छा स्कोर करना है। उसके अलावा आप जितना पढ़ेंगे वो आपका और ज़्यादा ऐड ऑन है, राइट। तो ये चीज़ें करें, ऐप को डाउनलोड कर लें, PDF में अभी डाल देता हूँ इसका, इन क्वेश्चंस का मॉक टेस्ट भी मैं अभी अपलोड कर दूंगा, ऑलरेडी मैंने आई थिंक अपलोड कर भी दिया है, तो आप जाके चेक करके वहाँ वॉच कर सकते हो, अटेम्प्ट कर सकते हो, अनलिमिटेड नंबर ऑफ टाइम्स मैंने दिए। अब जितनी बार टॉपिक रहेगा उसी पार्ट का मैं नेक्स्ट वीडियो ले आऊँगा। थैंक यू, टेक केयर, सी यू सून।